बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहरमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 10 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज क्या होता है? लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन। गैशियस एक्सचेंज इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी। राइट, सिंपली क्या है, ऑक्सीजन गैस का बॉडी में एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होना क्या कहलाता है? गैशियस एक्सचेंज कहलाता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो इनसाइड द सेल होता है। ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होने के बाद फूड को ब्रेक डाउन करती है। फूड जो भी होगी वो क्या होगी? ब्रेक डाउन हो जाती है, उससे एनर्जी बनती है और उसके नतीजे में एक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होता है, वेस्ट। वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। राइट, वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड मस्ट बी रिमूव्ड। राइट, तो सिंपली क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैशियस एक्सचेंज। नेक्स्ट है, वेयर डज गैस एक्सचेंज अकर? राइट, बॉडी में किस सरफेस के जरिए गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा? वो सरफेस जो गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म करती है वो सरफेस कहलाती है रेस्पिरेटरी सरफेस। अब रेस्पिरेटरी सरफेस के सर्टेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ये होता है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया क्यों होता है? टू फैसिलिटेट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस। और थिन मेम्ब्रेन होती है। थिन मेम्ब्रेन भी क्या करता है? फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन प्रोसेस को। मॉइस्ट सरफेस होती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड रिच ब्लड सप्लाई होती है हायर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स में यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी अराउंड द रेस्पिरेटरी सरफेस। राइट, नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंस क्या है गैशियस एक्सचेंज की? फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ये है कि सप्लाई ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यानी फूड के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है और ये गैशियस एक्सचेंज के जरिए ही सप्लाई की जाती है। एंड रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस से जरिए क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव की जाएगी। एंड दिस प्रोसेस हेल्प्स मेंटेन द नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स। राइट, नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी मीडियम कौन सा होता है? अब जो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल भी एनिमल्स हो सकते हैं यानी वो खुश्की पर रहते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं यानी वो पानी के एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं तो उनका जो रेस्पिरेटरी मीडियम होता है वो क्या होता है? एयर होता है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका रेस्पिरेटरी मीडियम यानी जहाँ से वो गैसेस को लेंगे वो मीडियम कौन सा होगा? वाटर होगा। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब डिफरेंट एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और डिपेंड करते हैं उनके इन्वायरमेंट पे, वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी बॉडी सरफेस क्या है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या, इस पर डिपेंड करते हुए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के डिफरेंट टाइप्स के हैं। फर्स्ट अगर हम देखें अर्थवर्म की हम बात करते हैं तो उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस के जरिए होता है। फिश में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद होते हैं। इस तरह इंसेक्ट्स में जो एक खास सिस्टम मौजूद है कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। या फिर एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स और मैमल्स, बर्ड्स, इनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स मौजूद होते हैं। So these are the different organs for the function of respiration. Next is गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग को अगर हम देखते हैं कि उसमें गैशियस एक्सचेंज क्या होता है, पाथवे क्या होता है, गैसेस के का जो मूवमेंट होती है गैसेस की वो किस पाथवे के ज़रिए मूव करते हैं। फर्स्ट वो गैस एंटर होती है वो नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए होती है। नॉस्ट्रिल से होते हुए जहाँ एक खास कैविटी मौजूद है उस नेज़ल कैविटी में जाती है। फिर नेज़ल कैविटी के बाद ये जाती है कहाँ? लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद आती है ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया से कहाँ जाती है? एक खास पाइप मौजूद है, वो पाइप क्या कहलाता है? ब्रोंकस कहलाता है। और ब्रोंकस जैसे ही थोरेक्स में एंटर होती है बाइसेक्ट हो जाती है और इस थोरेकिक कैविटी में जाती है तो वो रिलेटिवली स्मॉल पाइप्स में डिवाइड होती है। इन पाइप्स को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स में एंटर होती है तो और मज़ीद स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होती है। उन स्मॉल ट्यूब्स को, थिन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पर यहाँ पर एयर बैग्स मौजूद हैं जिन्हें एल्वुलाई कहा जाता है। एल्वुलाई वो जगह है जिसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। किसमें? ह्यूमन बीइंग में। इसमें वो तमाम कैरेक्टर मौजूद है यानी मोइस्ट होगी, राइट, थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा और लार्ज सरफेस एरिया होगा टू फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई यानी अभी हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग में जो है रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो एल्वुलाई है। तो एल्वुलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्या होता है? थिन एयर सैक्स होंगी यानी एल्वुलाई हैं। इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमको जिस तरह से नजर आएगा, ब्लड वेसल्स जो इनको सराउंड की हुई होंगी। इनका क्या है? ये टाइनी एयर सैक्स हैं इन द लंग्स एंड ये थिन, वो जो वॉल्स होंगी वो थिन होंगी और सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसको सराउंड की हुई होती हैं। इसका लार्ज सरफेस एरिया होगा एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो लार्ज सरफेस एरिया है फैसिलिटेट करेगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। और देयर आर एवरेज ह्यूमन बीइंग में जो है वो 700 मिलियन एल्वुलाई मौजूद होता है।
नेक्स्ट वी हैव मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी ह्यूमन बीइंग में जो एल्विलाई मौजूद हैं वहाँ मैकेनिज्म कौन सा होता है जिसके जरिए ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज जैसे एयर एंटर होगी ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगी, आपके एल्विलाई में एंटर होगी, वहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, उसी जगह पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होगी ब्लड में, राइट, और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर प्रोड्यूस होगी वो यहाँ ब्लड से रिलीज आउट होगी, कहाँ पर, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्विलाई, देन डिफ्यूजन अकर बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ऑक्सीजन कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि जैसे ही एयर एंटर होगी कहाँ, एल्विलाई में, वहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, जब ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स एंड देन एक्सहेल्ड, राइट। दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट इज समरी। Gaseous exchange supplies oxygen and removes carbon dioxide. We have discussed an efficient respiratory surface are thin, moist, and have a large surface area. Different animals use different respiratory organs. In human, gaseous exchange occur in the alveoli by diffusion. So this was all about the gaseous exchange in different living organism and especially in human being. If you have any question, write down your question in the comment box. We'll definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.